नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि क्रिकेट में आज हम अजब गजब की बात करेंगे। अजब गजब। इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन पैसा लीग, करोड़ों की कमाई होती है, करोड़ों की बातें होती हैं, लेकिन आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि धोनी की टीम, सुरेश रैना की टीम, जडेजा की टीम, मैकलम की टीम, इन सभी खिलाड़ियों की ऐसी टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो 2 बार आईपीएल जीती है, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। आपने अगर एक मिड लेवल कार ना खरीदी होती और आपकी जेब में 5 लाख रुपए होते तो आप चेन्नई सुपर किंग्स को खरीद लेते। कैसे, आइए देखते हैं। द ग्रेट चेन्नई सुपर किंग्स। शोहरत की बुलंदियों पर रही इस टीम के पास नाज करने लायक बहुत कुछ है। इस टीम के पास है महेंद्र सिंह धोनी, कीमत 12 करोड़। इस टीम के पास है सुपर फिनिशर सुरेश रैना, कीमत 9 करोड़। इस टीम के पास है मैकलम जैसा महारथी, कीमत 3.5 करोड़। इस टीम के पास है रविंद्र जडेजा, कीमत 10 करोड़। इस टीम में है इंडिया के नंबर 1 स्पिनर, कीमत 5.5 करोड़। इस टीम में एक से बढ़कर एक सितारों की फौज है हुजूर। मगर इसकी कीमत जानते हैं क्या है? 5 लाख, महज 5 लाख। यानी एक छोटी कार की कीमत में आप आईपीएल की इस दिग्गज टीम को खरीद सकते थे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं चली और 5 लाख में ये टीम बिक भी गई। दरअसल श्रीनिवासन ने अपनी ही कंपनी इंडिया सीमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसे सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, वो भी सिर्फ 5 लाख। जानते हैं कीमत इतनी कम क्यों लगाई गई? बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक टीम की कुल कीमत का 5% हिस्सा बीसीसीआई को जाना था। यानी जितनी बड़ी टीम उतनी ही बड़ी रकम बीसीसीआई को मिलती। अगर टीम 500 करोड़ में बिकती तो बीसीसीआई को देने पड़ते 25 करोड़ रुपए। फर्ज कीजिए अगर 1000 करोड़ में बिकती तो बीसीसीआई को मिलते 50 करोड़। इसीलिए महज 5 लाख में इसका सौदा कर दिया गया और बीसीसीआई को मिले सिर्फ 25,000 रुपए। मगर सवाल तो यह है कि टीम को बेचना क्यों पड़ा? दरअसल हितों के टकराव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में श्रीनिवासन को आदेश दिया कि वो अपने शेयर बेच दें, यानी टीम का मालिकाना हक छोड़ दें। आदेश की तामील करने के लिए असली मालिक इंडिया सीमेंट की ही एक सहयोगी कंपनी बनाई गई जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड, और इस कंपनी को महज 5 लाख की कीमत में शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। इस खेल के ये 3 किरदार हैं। तब के डिफैक्टो प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुंदर, रनिंग काउंसिल के ही तब के चेयरमैन रंजीव बिस्वाल। चूंकि शेयर ट्रांसफर के लिए गवर्निंग काउंसिल की सहमति जरूरी थी, ये सहमति मिल भी गई। कहने को सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। Look, this is a new IPL governing council and they will look into the matter of CSK shares. It was discussed in the previous governing council that the shares of CSK will be transferred and the matter was supposed to go to the working committee. So now since the new IPL governing council has been constituted, they are looking into the matter and definitely they will take the right decision and probably they might refer it to the working committee. यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो गया और कंपनी का मालिक ना रहते हुए भी श्रीनिवासन एक तरह से मालिक बने ही रहे। इसी मंगलवार को नई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। नियमों के तहत नई गवर्निंग काउंसिल को पुराने फरमानों की समीक्षा करनी थी। जब मामला सामने आया तो गवर्निंग काउंसिल ने कड़ा ऐतराज जताया। The final decision has to be taken by the working committee. The matter has been referred to the working committee. Working committee will ponder over it on 26th of April. See, looking at the issue, the committee has decided, the IPL Governing Council has decided that the issue will be debated in the next upcoming working committee meeting on 26th. It will be discussed in detail. मजे की बात यह है कि 2008 में इंडिया सीमेंट ने चेन्नई सुपर किंग्स को करीब 350 करोड़ में खरीदा था। पिछले साल अमेरिका की एक कंसल्टेंसी कंपनी ने इस टीम की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए लगाई थी। ये मामला अभी तुल चुका है। ये हम लोग कह सकते हैं कि कलकत्ता में 26 तारीख को बीसीसीआई वर्किंग कमेटी का जो मीटिंग होने वाला है उस पे इस विषय पे चर्चा जरूर होगा। ये भी जाहिर है
कि आने वाले दिन एन श्रीनिवासन का बहुत बड़ा परीक्षा लेंगे। बोरिया मजुमदार, कोलकाता, आज तक। परीक्षा में तो लगातार फेल होते जा रहे हैं, लेकिन सारी कहानी मदन जी ये है कि बोर्ड को 5% कमीशन जाती है। कोई भी सेल जब होती है एक टीम की 5% कमीशन जाती है। 5 लाख की वैल्यू रखी उस टीम की जिसकी वैल्यू 500 करोड़ हो सकती थी, 1000 करोड़ हो सकती थी। 25,000 रुपए मिले बीसीसीआई को, जहां पर अगर 500 करोड़ होती, जो शायद सही वैल्यू है, तो 25 करोड़ की कमीशन होती है। श्रीनिवासन साहब ने सोचा था मैं यहां से निकाल के वहां कर दूंगा, सब लोग अपने ही हैं। अब बोर्ड बदल गया है तो हर चीज जो है वो सवालों के घेरे में। अब बिल्कुल देखिए, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रीनिवासन की मुश्किलें मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बढ़ती चले जा रही हैं, क्योंकि ये ऑडिट करने वाली फर्म जो है, जिसने भी ऑडिट किया होगा, उसने कैसे 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, और 25,000 प्रॉफिट कोई भी हम और आप मिलकर भी टीम खरीद सकते थे ऐसे। अगर नहीं, मैं तो दर्शकों को कह रहा हूं, 5 लाख रुपए में आप एक मिड लेवल गाड़ी मत लेते, आप चेन्नई सुपर किंग्स खरीद लेते। और इतनी बड़ी टीम, देखिए ऐसे करने से उनका खुद का मजाक है ये, मजाक, बिल्कुल मजाक, और खुद ही दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। इससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन ठीक कराते हो तो फिर कम से कम आपके जो हो, आपके जो बोर्ड से भी मजाक कर रहे हैं, आप बोर्ड से मजाक कर रहे हैं। और जनता, देखो, जनता कोई इतनी पागल नहीं है कि ये चेन्नई सुपर किंग की 5 लाख की वैल्यू सुनकर मान जाएगी। ये जनता भी तो देखती है ना कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही है ना, जब आप वादों में फंसते चले जाते हैं, खराब क्या होता है, क्रिकेट का नाम खराब होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर उस टीम का नाम खराब हो रहा है जिसमें भारतीय कप्तान है। हाँ, और टीम का नाम खराब हो रहा है, और वैसे भी ओवरऑल क्रिकेट का वर्ल्ड में जो हमारा नाम बना हुआ है इस वक्त वर्ल्ड में, देखो आज वर्ल्ड में सारे जितने भी वर्ल्ड के दुनिया के जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वो सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हैं। तो और उससे अगर ऐसे चीजें होती चले जाएंगी, पीछे कभी हम मैच फिक्सिंग में फंस जाते, कभी ये इसमें फंस गए, अगर हम अभी जो ये इसका टीम का जो प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, तो ये चीजें जो है अच्छा दर्शाता नहीं है भारतीय क्रिकेट के लिए। लेकिन क्रिकेट इन्वॉल्व तो नहीं है, पर फिर भी मैं समझता हूं कि लोग बात तो करते हैं।